Assalamu alaikum. Hope so you all will be good in health. It's chemistry time, so get ready for it. Open page number 101 of your book. Today's topic is molarity. So what is molarity? Molarity is number of moles of solute dissolved in 1 dm cube of solution. कि मोलैरिटी का क्या मतलब है कि आपने कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व किए हैं कि आपके पास टोटल सोल्यूशन जो है वो 1 dm क्यूब बन जाए. ठीक है, क्या है मोलैरिटी कि आपने 1 dm क्यूब सोल्यूशन प्रिपेयर करना है. उसके लिए आपने कितने नंबर ऑफ मोल जो है वो सोल्यूट के डिसॉल्व किए हैं 1 dm क्यूब सोल्यूशन प्रिपेयर करने में. इट मीन्स वो क्या होगा, आपके पास मोलैरिटी हो जाएगी. ठीक है, मोलैरिटी इसकी सेकंड क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एम, कैपिटल एम. ठीक है, मोलैरिटी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो, कैपिटल एम से. फर्स्ट पॉइंट आपका मोलैरिटी की डेफिनेशन बन गया. सेकंड आपका इसकी रिप्रेजेंटेशन बन गया कि आप इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एम. अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है. मोलैरिटी इज़ इक्वल टू, अब मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. अब किस में डिसॉल्व है, इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन. मतलब हमारे पास टोटल सोल्यूशन कितना है, 1 dm क्यूब. मीन्स हमारे पास सोल्यूशन कितना है, इसका मतलब है कि ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है. तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, ये आपके मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है. मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पता हो और आपको वॉल्यूम पता हो, आप उसकी क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो. देखिए अब ये चीज़ क्या है. अब अगर आपको उन्होंने क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ना दिए हों, ठीक है, तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे. उसके लिए उन्होंने अब ये फार्मूला दिया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का. ये आपने यूनिट 1 में जो है ये फार्मूला मैंने आपको करवाया था. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का क्या फार्मूला है, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट. क्या आपको सोल्यूट का मैस पता हो कि मेरे पास कितना सोल्यूट है, 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 25 ग्राम है, कितने ग्राम मेरे पास सोल्यूट है, और उस सोल्यूट का मैंने मोलर मैस भी कैलकुलेट कर दिया. ठीक है, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. अब देखें ये डिवीजन हो रही है यहाँ पे और इसके नीचे भी एक और डिवीजन चल रही है. तो आप जब इसकी सेटिंग करते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये मोल्स मैस ऑफ सोल्यूट ये आपके पास एज इट इज़ ऐसे ऊपर रह जाएगा. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे इसके साथ डिवाइड हो रही है. जब ये नीचे आएगी तो इसके पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो ये मोलर मैस ऑफ सोल्यूट यहाँ पे आके नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट एज इट इज़ रह जाएगा. ठीक है, तो मोलैरिटी का जो बेसिक फार्मूला है वो क्या है आपके पास, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. अब अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट नहीं है तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, पहले आप उसे कैलकुलेट करोगे मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट से. ठीक है, अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है तो आपको फिर मैस दिया होगा न्यूमेरिकल में, और मोलर मैस आप उसका जो भी आपको सोल्यूशन दिया होगा आप उसका मोलर मैस खुद कैलकुलेट कर लोगे. ठीक है, तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. आप पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी. कि आपने 1 dm क्यूब सोल्यूशन प्रिपेयर करना है. उस सोल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए आपने कितना सोल्यूट जो है वो डिसॉल्व करना है कि आपके पास 1 dm क्यूब सोल्यूशन आ जाए. फिर इसके बाद उसकी रिप्रेजेंटेशन है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर एम. देन आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. अब ये पेज नंबर 102 पे आपका एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मोलैरिटी. मोलैरिटी आपने कैलकुलेट करनी है सोल्यूशन की विच इज़ प्रिपेयर्ड. अब ये सोल्यूशन हमने कैसे बनाया है, बाय डिसॉल्विंग 28.4 ग्राम ऑफ Na2SO4. क्या आपने सोडियम सल्फेट लिया है 28.4 ग्राम. ठीक है, आपने उसका सोल्यूशन बनाया है इन, अब ये जो सॉल्ट लिया आपने उसको कितने सोल्यूशन में डिसॉल्व किया है, 400 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन. कि आपने 400 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन में 28.4 ग्राम Na2SO4 को डिसॉल्व किया. अब आपने उसकी मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है. आप अब देखिए मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला था आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. हमारे पास ये देखिए 400 cm क्यूब, ये वॉल्यूम तो है मेरे पास लेकिन मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है. ये ग्राम है, इट मीन्स ये इसका मैस है. जिस चीज़ के साथ जी लगा हुआ है ग्राम है, इट मीन्स ये इसका मैस है, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है.
अब मैं नंबर ऑफ़ मोल्स खुद कैलकुलेट करूँगी, ठीक है। मीन्स कि अब वो जो मोलैरिटी का ये फर्स्ट फार्मूला लगा हुआ था, ये मैस ऑफ सोल्यूट, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट, ये पहले मैं लगा के फिर मैं पहले इसका नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करूँगी और फिर मैं इसको मोलैरिटी के फार्मूले में पुट करूँगी। अब देखिए, पहले आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स Na2SO4 कि मैं इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट करती हूँ। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला क्या है, मैस डिसॉल्व डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब देखिए, मैस आप पुट कर लें यहाँ पे 28.4, ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में मोलर मैस नहीं दिया होगा, सिर्फ ये फार्मूला दिया होगा, आप उसको मोलर मैस खुद कैलकुलेट करेंगे। कैसे मोलर मैस आप कैलकुलेट करेंगे, आप इनके एटॉमिक नंबर से लिख लेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 23, इसके नीचे क्या है 2, आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 2 को, दरमियान में आप लिखे प्लस। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या है 32 लिखे, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 16 और नीचे क्या है 4, आप मल्टीप्लाई कर दें इसको 4 के साथ। 16 4 ज़ा 64, 32 एज इट इज़, 23 2 ज़ा 46, ठीक है। ये इनके एटॉमिक नंबर्स आपने लिखे और फिर जो नीचे हम उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर आप इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास 142, ये आपके पास आ गया मोलर मैस। अब आप यहाँ निकलेंगे 142 ग्राम पर मोल, ठीक है। फिर आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.2 मोल। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.2, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ आपके पास क्या है, सोल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जब मोलैरिटी की डेफिनेशन करवाई थी और जब फार्मूला हमने किया था उसमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। मीन्स मुझे वॉल्यूम किस में चाहिए, डीएम क्यूब में चाहिए, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब में नहीं चाहिए, डेसीमीटर क्यूब में चाहिए, सीएम क्यूब में नहीं चाहिए, डीएम क्यूब में चाहिए। मैं आप सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कैसे चेंज करूँगी, उसके लिए मैं उसको डिवाइड कर दूँगी 1000 के साथ। कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम इनटू डीएम क्यूब, इसको आप डीएम क्यूब में कैसे चेंज करेंगे, ये 400 सेंटीमीटर क्यूब है, आप ऊपर लिखेंगे, इसे डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। अब जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा 0.4 डीएम क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को ख़त्म करके आप उसको किस में लिख देंगे, डीएम क्यूब, ठीक है। अब देखिए, अब आपके पास वॉल्यूम भी आ गया डीएम क्यूब में और आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए। आप इन दोनों को मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं 0.2, वॉल्यूम आपके पास कितना है 0.4, दोनों को डिवाइड करो, आंसर क्या आ जाएगा 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। ये मोलैरिटी का यूनिट है, मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। अब पेज नंबर 103 पे देखें, एक और न्यूमेरिकल उन्होंने दिया हुआ है, हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is required to prepare its 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.4 मोलैरिटी सोल्यूशन। अब आपको मोलैरिटी भी दी हुई है और आपको क्या दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। आपने हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़रूरत है कि आप प्रिपेयर कर सको, कितना सोल्यूशन 500 cm क्यूब आपने टोटल सोल्यूशन प्रिपेयर करना है और उस सोल्यूशन की मोलैरिटी 0.4 है। तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना मिक्सअप करोगे कि वो 500 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन आपके पास बन जाएगा, ठीक है। हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ रिक्वायर्ड मीन्स आपने मैस कैलकुलेट करना है कि आपने कितना सॉल्ट डिजॉल्व करना है कि आपके पास टोटल सोल्यूशन जो है उसका उस वॉल्यूम कितना हो 500 cm क्यूब बन जाए और वो मोलैरिटी 0.4 हो, ठीक है, उस सोल्यूशन की। तो अब आपको मैस कैलकुलेट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, मोलर मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। आपको पहले मोलर मैस सोडियम हाइड्रोक्साइड का पता होना चाहिए। मोलर मैस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिया हुआ Na का सोडियम एटॉमिक नंबर क्या है इसका 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 16, हाइड्रोजन का 1। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे क्या आएगा आपके पास 40 ग्राम पर मोल, ये आपके पास मोलर मैस आ गया। वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, वॉल्यूम सीएम क्यूब में दिया हुआ, आपने डीएम क्यूब में चेंज करना है, तो आप इसको डिवाइड कर लेंगे 1000 के साथ, आंसर आ जाएगा 0.5 डीएम क्यूब, ठीक है। अब आप इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, आपने क्या कैलकुलेट करना है, मैस। तो देखिए, मोलैरिटी के लिए एक फार्मूला था ना उसमें, जिसमें था आपके पास मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। फिर नंबर ऑफ मोल्स नहीं थे तो आपने ये फार्मूला लिखा था। फिर आप देखें मोलैरिटी का दूसरा फार्मूला मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, ये इसका वो लिख लिया, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोल्यूट। तो आप ये वाला फार्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, मैस ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास मोलैरिटी तो क्वेश्चन में उन्होंने हमें दी हुई है 0.4, मीन्स मैंने कैलकुलेट क्या करना है, मैंने मैस कैलकुलेट करना है।
तो मैं क्या करूँगी, मैं मैस ऑफ सोल्यूट जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी होती है मैं उसे सेपरेटली लिख लेती हूँ। मैस ऑफ सोल्यूट इज़ इक्वल टू, अब क्या होगा ये देखो, मोलर मैस मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पर आकर इसके साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये मतलब ये मोलरिटी यहाँ पर आकर इस इज इक्वल टू के इस तरफ आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। अब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, मोलरिटी के नीचे मोलरिटी की वैल्यू लिखो, मोलर मैस लिखें और वॉल्यूम लिखें। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 8 ग्राम। हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए कि हम 500 cm³ सोल्यूशन बनाएं, 8 ग्राम। होम टास्क क्या है आपका, मोलरिटी आपने टॉपिक जो है ये अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करना है। मोलरिटी की आप डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, पहले हेडिंग दोगे, फिर मोलरिटी की डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसकी रिप्रेजेंटेशन की हेडिंग दोगे, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर M, देन आप उसके फार्मूले की हेडिंग दोगे और मोलरिटी का फार्मूला लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आपने पेज नंबर 102 पे ये एग्जाम्पल है, ये आपने अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करनी है, और इसी तरह से पेज नंबर 103 पे जो एग्जाम्पल है ये भी आपने अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करनी है। हैव अ नाइस डे।